Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 9th R.D. Sharma Maths Circle MCQs of level 1. अब स्टूडेंट देखिए 11 क्वेश्चन में क्या है, if A and B are 2 points on a circle such that measurement of arc AB is equal to 260 डिग्री. तो जो आर्क AB है स्टूडेंट्स, इसका मेजरमेंट 260 डिग्री है, ये बना हुआ है 260 डिग्री. अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क BA एट अ पॉइंट ऑन द सर्किल. तो ये सर्किल पर एक पॉइंट स्टूडेंट C है. तो ये जो आर्क BA है, ठीक है, ये पॉइंट C पर कितना एंगल बनाता है ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल AB जो दिया है वो 260 दिया गया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि मेजरमेंट ऑफ आर्क AB ये दिया गया है 260 डिग्री. तो हमारा क्या होगा, जो मेजरमेंट ऑफ आर्क AB प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क BA, इन दोनों का मेजरमेंट मिलाकर के होता है 360 डिग्री स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जो BA का मेजरमेंट है वो हम फाइंड कर लेंगे. AB का हमें 260 दिया है, तो 260 प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क BA इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो मेजरमेंट ऑफ जो BA आर्क है इसका जो एंगल है वो आ जाएगा 100 डिग्री स्टूडेंट. ये 100 डिग्री लिखा हुआ है. ठीक है, अब चूंकि सेंटर पे बना एंगल 100 डिग्री है तो सरकमफेरेंस पे बना एंगल इसका हाफ होगा. तो यहाँ पर हमारा जो एंगल C है ये हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल AOB. यहाँ पे सेंटर O मान लेंगे, AOB आ जाएगा. ठीक है, तो बस 1/2 AOB की वैल्यू दी गई है 100 डिग्री. ठीक है, तो ये 50 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स. तो ऑप्शन इसका C जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था. अब देखिए 12 क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल. यानी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है तो इसकी ये तीनों साइड क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है. विद सेंटर O द मेजर्स ऑफ एंगल BOC इज. तो हमें BOC फाइंड करना है. तो देखिए ये हमारा जो है ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स. जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. कितना होता है स्टूडेंट, 60 डिग्री होता है. ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल A जो है वो 60 डिग्री आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है A की वैल्यू 60 डिग्री है. अब सेंटर पे बना एंगल फाइंड करना, हमें BOC फाइंड करना है. तो सरकमफेरेंस पे बना एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है वो 120 आ जाएगा. तो 120 डिग्री इसका आंसर होगा. अब देखिए क्या होगा, एंगल BOC यानी सेंटर पर बना एंगल, ठीक है, सर्किल के सरकमफेरेंस पर बने एंगल का डबल होता है, यानी 2 इंटू एंगल A, या BAC लिख सकती है, A लिख सकती है. तो 2 इंटू 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री. इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर होगा. ठीक है, ये फिगर हमने पहले से बना रखे हैं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट्स. अब देखिए थर्ड में क्या है, इन अ सर्किल क्वेश्चन नंबर 13 विद सेंटर O AB एंड CD आर 2 डायामीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अब ये डायामीटर हैं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं स्टूडेंट. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AC की लेंथ हमें फाइंड करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है तो इसके डायगोनल परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट क्यों करेंगे, देखिए CO इज इक्वल टू OD, ये रेडियस हो गई CO और OD, और दूसरा क्या है AO और BO. ठीक है, तो इसके जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर भी हो गए और बाइसेक्टर भी हो गए. डायगोनल्स
आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या हो गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जो डायगोनल्स हैं वो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। और दूसरी चीज क्या है? AC और AB और CD ये डायामीटर हैं। AB और CD क्या है? डायामीटर हैं। एंड डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल हमारे क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल भी है, क्योंकि ये क्या है? डायामीटर है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गए और इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते? सो ADBC इज अ स्क्वायर। क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये एक स्क्वायर हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पे हमें फाइंड करना है AC। ठीक है, और ये देखिए AO और OC ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये भी R है और ये भी R है। ठीक है, रेडियस है, एक ही सर्किल की रेडियस है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? AC स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2R स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई? AC की वैल्यू हो जाएगी R√2। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है, रिलेशन देखना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AC। AC की जो लेंथ है वो उसका रिलेशन AB से एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो AB क्या है स्टूडेंट्स? देखिए AB बराबर कितना है? 2R है। AB बराबर 2R है। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई? R हो गई AB/2। ठीक है, तो AC में जो है R की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? ये लिख दीजिए AB/2 × √2। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए 2 को हम क्या लिख सकते? 2 को लिख सकते √2 × √2, तो 2 की प्लेस पे इतना लिख दीजिए, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आंसर जिस हिसाब से आ रहा है उसी हिसाब से हमें अरेंज करना है। √2 × √2, अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? AC इज इक्वल टू आ गया AB/√2। ठीक है, तो इस तरीके से AB/√2 जो है ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 13 का डी आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। हाँ ठीक है, 12 भी हो गया, 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स क्या करना है? 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस R। 2 सर्किल हैं और उनकी रेडियस इक्वल है। ठीक है, इंटरसेक्ट सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। तो पहले वाले सर्किल का सेंटर O1 मान लिया, दूसरे का O2 मान लिया। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज। तो यहां पर हमें जो लेंथ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, वो AB की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि AB इसकी जो है वो कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर स्टूडेंट देखिए, ध्यान से देखिए कि O1P, ठीक है, ये हो जाएगी R/2। ठीक है, और O2P ये भी R/2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक, ठीक है, ये R है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये रेड से ये R है, और O1 से लेकर O2 तक ये भी R है। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर डाला गया, ये परपेंडिकुलर है, O1P एक परपेंडिकुलर है, तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल AO1P में लगा देंगे हम, इन ट्रायंगल AO1P ये एक राइट ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कि AO1 का स्क्वायर इज इक्वल टू O1P का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो AO1 क्या है? ये स्टूडेंट्स रेडियस है। ठीक है, O1 से लेकर A तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, तो R स्क्वायर, और O1P जो है वो R/2 है, और AP हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया।
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 3R स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ गई स्टूडेंट्स AP स्क्वायर की वैल्यू। तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AP की वैल्यू हो जाएगी R√3 अपॉन 2, इसका रूट ले लेंगे। अब हमें AB फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो AB बराबर कितना होगा? 2AP, क्योंकि AB कॉर्ड है और इसको O1P बाइसेक्ट कर रही है, तो AP और PB दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो AB बराबर 2AP आ जाएगा और AP की वैल्यू हम फाइंड कर चुके R√3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R√3 आंसर आ गया, या √3 इंटू R ये आ गया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 का हमारा ऑप्शन सी स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 15 है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। तो अब देखिए 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल डिफरेंट फ्रॉम A एंड B, देन। अब देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल APB ये हो जाएगा एंगल APB, सबसे इजी क्वेश्चन है। इज इक्वल टू, बस फिगर थोड़ा सा बना लीजिए उसको, चूंकि फिगर नहीं दिया इसमें, हमने बनाया सीधा सीधा। कह रहा है ए बी एक कॉर्ड है, बना दी हमने। कोई दो पॉइंट है P और Q जो A और B से डिफरेंट है। ठीक है, तो बस इनको सॉल्व ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। ठीक है, एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 15 का। ठीक है, अब देखिए 16 में क्या है, F2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देयर एंड पॉइंट्स इज आ। ठीक है, तो ये स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। देखिए स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले भी इसको अपन कर चुके हैं। ठीक है, पहले कहाँ कर चुकी, 1 मिनट, ये 19 पे पहुंच गए हम। ये देखिए, ये जो अभी अपन ने किया था इसमें स्क्वायर दिखाया है, तो यही सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए चलिए इस फिगर को हम जो है वहीं पर लिए चलते, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कह रहा है 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो ए बी और सी डी 2 डायमीटर हो गए ईच अदर, और ये राइट एंगल पर हैं। ठीक है, देन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ज्वाइनिंग एंड पॉइंट एज। अब इसके जो है डायगोनल क्या है स्टूडेंट, देखिए डायगोनल इसके इक्वल हैं। ठीक है, चूंकि ए बी और सी डी ये दोनों जो है डायमीटर हैं, तो डायमीटर सर्किल के इक्वल होते, तो डायगोनल इक्वल हो गए। दूसरे डायगोनल परपेंडिकुलर भी हो गए, और फिर सीओ ओ बी के इक्वल है, एओ ओ बी के इक्वल है, तो बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वल भी है, तो इसलिए क्या है, ये स्क्वायर है ये। ठीक है, तो 16 का डी ऑप्शन जो है वो सही है, स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 17 में क्या है, इफ एबीसी इज एन आर्क ऑफ अ सर्किल एंड एंगल एबीसी। अब देखिए यहां पर ये सेंटर है इसका ओ। ठीक है, एबीसी एक आर्क है, तो ये नीचे हमने एक आर्क एबीसी ले लिया। ठीक है, और ये एंगल बनाता है 135 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ द आर्क एबीसी। तो आर्क एबीसी का जो रेशियो है टू द सरकमफिरेंस। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट ऑफ जो आर्क एबीसी है,
ठीक है, इसका एंगल दिया गया है 135 डिग्री, ठीक है। और पूरे सर्किल का जो एंगल है, देखिए कह रहा ना टू द सरकमफिरेंस, ठीक है। तो सरकमफिरेंस पे जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स, ये याद रखने वाली चीज है, वो बनता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये इसी को डिवाइड कर दीजिए, यानी हम 135 अपॉन 360 को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 चौको 36, यहाँ 40 आ गए और यहाँ पे 15 आएगा, चूंकि 15 ही नम्मा 135 होती, ठीक है। अच्छा 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 40, तो ये आ गया 3/8, ठीक है। तो कितना हो गया, 3:8 हो गया, क्योंकि ये पूरा एंगल सरकमफिरेंस का मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री का होगा। तो इस तरीके